जो अपनी मनमानी कर रहे हैं उनको हमको मनमानी करने नहीं देना है। जो सोसाइटी का रीडेवलपमेंट है वो सब अंदर अंदर हो रहा है, हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। नई मुंबई के विविध इलाकों में रीडेवलपमेंट के नाम पर किस तरह से मैनेजमेंट कमेटी की धांधली चल रही है, इसका एक सबूत आप यहां पर नेरुल में देख सकते हैं। ये साइलेंट वैली अपार्टमेंट है नेरुल सेक्टर 11 की, उसके ये तमाम रहवासी हैं और हाथों में इनके जो बैनर लिखा हुआ है उसके आप हिसाब से देख सकते हैं सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों पर आघात हो रहा है। जो वहाँ पर टेनेंट्स हैं, जो हाउस ओनर्स हैं, कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास में नहीं लिया जा रहा और इस तरह से रीडेवलपमेंट हो रहा है। हमारा घर हमारा अधिकार और असत्यमेव जयते यानी झूठ की जीत नहीं होनी चाहिए, इस तरह का संदेश है। समिति की दादागिरी के खिलाफ ये पूरे जो टेनेंट्स हैं उनकी गुहार है कि ट्रांसपेरेंसी बरती जाए, नक्की पुनर्विकास होना चाहिए। यानी ये जो रीडेवलपमेंट हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, क्या इन टेनेंट्स के लिए हो रहा है, क्या पारदर्शिता बरती जा रही है कि नहीं बरती जा रही है, इन्हें पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है, और जो मैनेजमेंट में जिस तरह की प्रक्रिया अपनानी चाहिए क्या उस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है कि नहीं अपनाया जा रहा है, ये तमाम सवाल हैं। और ये उसी के विरोध में जो मनमानी चल रही है, जो धांधली चल रही है, उसी के विरोध में आप ये देख सकते हैं कि साइलेंट वैली का आवाज बुलंद करते हुए एक तरह से ये विरोध प्रदर्शन है, निषेध है कि जो मैनेजमेंट कमेटी कर रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, सबको साथ लेकर सबका विश्वास हासिल करने के बाद सबकी सहमति से ये पुनर्विकास होना चाहिए। यही मांग है, यही मांग है। क्या कर रही है मैनेजमेंट कमेटी जिसकी वजह से आपको आवाज उठानी पड़ रही है? हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो मनमानी कर रहे हैं, हमारी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है हम जो करेंगे वही होगा, तो हमें वो मंजूर नहीं है। जो है सबको मिल के करो, सबको मिल के करो। क्या इसमें पारदर्शिता नहीं है, अपनी मनमानी ये लोग कर रहे हैं, कोई हम लोगों की सुनी नहीं जा रही है, कोई सुनी नहीं जा रही है। तो चाह क्या रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जो चीज हो ओपन हो, सारी चीज सबके सामने हो, जो लीगल है लिखित पास हो। खाली जबानी बातें हो रही हैं, कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है तो उसका प्रॉपर आंसर नहीं दिया जा रहा है। जो हमारी जो क्या बोलते हैं प्रपोजल है बिल्डर का, वो आपको आज तक बताया नहीं कि प्रॉपर क्या है, वो प्रपोजल है नहीं बताया गया है आपका। आप चाह रहे हैं कि जो कानूनी पहलू है उस हिसाब से डेवलपमेंट। हम ये बोलना चाहते हैं कोई भी बिल्डर आए, हम ये नहीं बोलते महाराज आए, कोई भी आए, पर ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। पहली बात तो जो प्लॉट है उस पर अगर उसने लोन लिया कहाँ जाएगा, बैंक गारंटी चाहिए, कॉर्पोरेट फंड चाहिए। भाड़ा आज बोलेंगे 20,000 में कहाँ रूम मिल रहा है, 1 BHK कहीं मिल रहा है। आज हम शिफ्टिंग करके जाए, कल को बिल्डर ने डिमोलिश कर दिया, कल को भाड़ा नहीं दिया। हम ये चाहते हैं कि 3 साल का भाड़ा हमारे बैंक में बढ़ा रहे, कॉर्पोरेट फंड आए, और गारंटी नहीं देंगे तो कैसे मालूम पड़ेंगे? बिल्कुल सही है, गारंटी नहीं देंगे। क्या चाहते हैं? 30,000 रुपए भाड़ा चाहिए हमारे को सबसे पहला, और 3 साल का भाड़ा हमारे बैंक में हमारे नाम से जमा होना चाहिए, एडवांस जमा होना चाहिए, तो बात है आगे। अदरवाइज नहीं तो हम नहीं मानने के लिए। हमने अभी तक अपना कंसर्न लेटर नहीं दिया हुआ है, हम लोग दिया हुआ नहीं है, और हमारे 18 मेंबर भी बाहर पड़े हुए हैं, वो भी कैसे होगा? 18 मेंबरों को बाहर रखा है, उनको वो अगर अंदर आ जाएंगे तो इससे ज्यादा पब्लिक जमा होगी। 18 मेंबर्स कौन है वो? उनके अभी तक शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिए, भी नहीं दिए, उनको नहीं दिए शेयर सर्टिफिकेट। वो जाते हैं लेने के लिए लेकिन उनको देते नहीं है, उनको देते नहीं है, शेयर सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारा साइन करो, हम लोग देते बोल रहे हैं, उनके हिसाब से साइन उनके करो। हिसाब में बोलते हैं तो हमारे पास साइन करो, हम तुमको शेयर सर्टिफिकेट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो उनके बाजू मेंबर करना। तो ये आपको लगता है अन्याय है? ये न्याय है, ये तो अन्याय है, ये तो हमारा हक है, हम मांग रहे हैं, हम दूसरे को नहीं, ये हमारा हक है। अच्छा, हमारा हक मांग रहे हैं, आपको हक दिया जा रहा है? बिल्कुल हक नहीं दिया जा रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस में सारे मेंबर्स को नहीं लिया जा रहा है। मैं भी अब जागरूक हुई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ के कुछ लोगों ने बताई है बात, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ लेकिन मुझे कुछ चीजें पता चली जो बहुत गलत हो रही हैं। मतलब कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है और बाकी जितने मेंबर्स हैं इनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा, इनको बताया ही नहीं जा रहा कि एक्चुअल रियलिटी क्या होने वाली है प्रोजेक्ट में। हम लोगों को धोखा दिया जा रहा है, ये गलत बात है और इसका हम खंडन करते हैं। चलिए, धोखा दिया जा रहा है, किस तरह से धोखा दिया जा रहा है? सर, हम लोगों का ये कहना है कि जो भी पुनर्विकास का जो हमारे सोसाइटी का जो रीडेवलपमेंट का प्रोसेस है, हम लोग उससे बहुत खुश है, मगर हमारे जो सोसाइटी का रीडेवलपमेंट है वो सब अंदर अंदर हो रहा है, हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। 120 मेंबर हैं, 120 मेंबर में से 50 मेंबर 40 मेंबर को तो पता ही नहीं है कि कल क्या होना है।
बस ऐसा ही मालूम पड़ता है 10 दिन में रूम खाली करो और मतलब घर तोड़ना है। तो घर तोड़ देंगे तो जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? हमारा रेंट, हमारा जो डिपोजिट्स है, जो हमारे जो कारपेट एरिया जो देने वाले हैं, वो ये सब कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है। जो आप पीछे लिखा हुआ समिति की दादागिरी चल रही है, क्या दादागिरी चल रही है? यही दादागिरी जो इन्होंने बताई कि ना हमें भाड़ा का प्रॉपरली मालूम है, ना हम कॉर्पस फंड मांग रहे हैं, वो उसका हम लोग को कुछ दिया जा रहा है, ना हम लोग कुछ भी हम लोग, और एरिया का अभी तक फिक्स नहीं है। और जो हम लोग की मांग है हम लोग को बोलने ही नहीं देते उन लोग। तो ये एक कौन कर रहा है? मैनेजमेंट कमेटी के कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह की मनमानी कर रहे हैं? सर, हमारे में जो कमेटी के जो मेंबर्स है, जो हमारे सोसाइटी को चलाते हैं, वही ये रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव रखे थे और उन्होंने ही ये रीडेवलपमेंट को काम को आगे बढ़ाया है। तो हम लोग उस रीडेवलपमेंट से खुश है, लेकिन हम लोगों की जो मांग है, जो हम लोग बोलना चाहते हैं, वही कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अपनी मनमानी जो मोराज बिल्डर फाइनल किए तो मोराज बिल्डर ही रहेगा, अन्यथा कोई बिल्डर को सुनने के लिए तैयार नहीं। और 3-4 बिल्डर को पूछ सकते थे ना, हमने जाकर उनके घर देखे, उनके बनाए हुए बिल्डिंगे देख कर आए, सब कुछ करे, हमने प्रस्ताव रखे, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिए। देना है तो मोराज को, तो मोराज की मलाई खाएंगे तो देंगे। अच्छा, एक्चुअली लीगली सिस्टम ये कहता है कि सब लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके इसका टेंडर नोटिस निकालना चाहिए, और खाली कुछ लोगों के बेसिस पे थोड़ा ना रीडेवलपमेंट होगा। हर एक्चुअल मेंबर को इंडिविजुअली आगे आना है और इस प्रोसेस को यस बोल के आगे बढ़ना है। तो ये थोड़ी ना दादागिरी चलेगी टेंडर मैनेजमेंट कमेटी की। निकाले थे, टेंडर जो भी है सर, अभी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सारी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हमको बदनाम कर रहे हैं, प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। क्या बदनाम कर रहे हैं? और मेंबरों के सामने कि ये लोग रीडेवलपमेंट के खिलाफ है बोल के झूठा बदनाम कर रहे हैं हमको। तो क्या वाकई आप रीडेवलपमेंट के खिलाफ हैं? नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो एग्री हैं, हम तो तैयार हैं। हमको बताओ, कुछ बताने को तैयार नहीं। बोलने गए तो बोलते उधर साइड में जाके बैठो, बाहर जाओ। असली सवाल क्या? सवाल असली है कि हमको रीडेवलप के हम एग्री हैं, तैयार हैं, लेकिन हमको कुछ भी नहीं बताया जाता। वो अपनी मर्जी से, और जरा भी सवाल करेंगे तो बोले हॉल के बाहर जाओ बोल के हमको बाहर निकाल देते। तो देखिए, ये है सच्चाई साइलेंट वैली नेरुल की साइलेंट वैली की सच्चाई है। कुछ और क्या बोलना चाहते हैं? दादागिरी कैसी मालूम है? कभी भी लाइट बंद कर देते, कभी भी पानी बंद हो जाते, बस तुमको निकलना है। हम लोग ऐसा परेशान करेंगे तो तुम लोग निकल जाओ। अभी 8 दिन पहले 2 ट्रक सामान आया, हम लोग ने बोले क्यों आ रहा है सामान, तो बोल रहे नहीं, हम जो चाहेंगे वही होगा, तुम्हारा कुछ चलने वाला नहीं है। एक बात समझ में आ गई कि कहीं न कहीं मैनेजमेंट कमेटी मनमानी कर रही है, और इस मनमानी का सबूत है ये रेजिडेंट जो बोल रहे हैं कि उन्हें रीडेवलपमेंट का विरोध नहीं है, बल्कि जो प्रक्रिया चलाई जा रही है उसमें जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जो सबकी सहमति चाहिए, सबको विश्वास में लेकर काम करने की जो जरूरत है, वो नहीं हो रहा है। और इनकी साफ तौर पर मांग है कि जब तक वो नहीं होगा तब तक ये इस तरह से मनमानी तौर पर रीडेवलपमेंट नहीं करने देंगे। अब देखना होगा कि मैनेजमेंट कमेटी कितनी ईमानदारी से साइलेंट वैली का रीडेवलपमेंट कर पाती है। सहयोगी तुषार के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। बिल्डर जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनको हमको मनमानी करने नहीं देना है। जो सोसाइटी का रीडेवलपमेंट है वो सब अंदर अंदर हो रहा है, हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है।